साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स ए हैज ए सॉल्यूशन। आपको एक ही वो रेंज बतानी है जिसमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आप देखिए जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो इसका मतलब हुआ जो 2 साइन इनवर्स ए होना चाहिए, इसमें ए की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि 2 साइन इनवर्स ए जो है -π/2 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू आ जाए। 2 से डिवाइड करिए तो -π/4 साइन इनवर्स ए लेस देन और इक्वल टू π/4। जरा साइन इनवर्स को हटाइए यहाँ से, मतलब साइन ऑपरेट करिए तो क्या बन जाएगा, साइन -π/4 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू साइन π/4। तो ये बन जाएगा -1/√2 से ए 1/√2। ए आपका इस रेंज में होना चाहिए, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट कर जाएगा। और जरा देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक, ए ग्रेटर देन √2 गलत हो गया, क्योंकि अगर ए इक्वल टू मान लीजिए ए ग्रेटर देन 1/√2, जहाँ पे आपका ए इक्वल टू 1 भी आ रहा है, ए इक्वल टू 1 ए इक्वल टू 2, उस केस में साइन इनवर्स ही डिफाइन नहीं होगा। मान लो ए आपका 2 हो गया, तो उस केस में आपका साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, मेन खेल है इन दोनों ऑप्शन में, जरा ध्यान देना। अपना जो आंसर सेट है वो है -1/√2 से कहाँ तक भाई, 1/√2 तक। कई बार क्या होता है जो आंसर आप निकालते हो दिखता नहीं है हमें। ये सेट क्या है, मॉड ऑफ ए लेस देन 2, इसका मतलब है ए ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 1/2। आप अगर ध्यान से देखें जो 1/2 वैल्यू होती है वो यहाँ कहीं आएगी, ठीक, एंड -1/2 वैल्यू आपकी यहाँ कहीं आएगी। तो जो ये लिखा हुआ है ए मॉड ऑफ ए लेस देन 1/2, इसका मतलब ए आपका -1/2 से लेकर 2 तक है। तो देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है वो इस सेट के अंदर आ गई, -1/√2 से लेकर +1/√2 तक। क्योंकि आप देखिए जहां से -1/2 होता है -0.5, और ये होता है 1, इसको मान लो 1.4 ऐसे, और ये होता है 0.7, और ये होता है 0.5। इसका मतलब इस सेट, ये सेट आपका आंसर हो सकता है। अच्छा जरा ये सेट देखते हैं, वन, इस सेट का पहले आंसर तो निकालो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मॉड ए लेस देन 1/√2 एंड मॉड ए ग्रेटर देन 1/2। तो मॉड ए लेस देन 1/√2, ए क्या बन जाएगा, -1, सॉरी इक्वलिटी नहीं आएगी, -1/√2 से +1/√2 मीन्स -1/√2 से +1/√2, ये सेट आ गया। दूसरा मॉड ए ग्रेटर देन 2 हाफ, तो उसका मतलब हुआ कि ए ग्रेटर देन हाफ एंड ए लेस देन -हाफ। ये तो इन दोनों का कॉमन आंसर जो है वही यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो देखा जाए तो ये भी इसके सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आंसर भी इसके सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके इस सेट को क्या कर रहे हैं, सबसेट है। तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, लेकिन अगर पूरा पूरा आंसर मैच कराया जाए तो ना बी सही है ना डी सही है। तो ये क्वेश्चन या तो बोनस किया गया होगा, या तो बी और डी में जिसने जो भी टिक किया होगा उन दोनों को सही मान लिया गया होगा। ठीक है ना। आप ऐसी सीधी सी बात समझिए, अगर कभी आंसर आ जाए x बिलोंग्स टू 5 to 11 और ऑप्शन में लिखा हो x बिलोंग्स टू 6 to 9, तो ये तो इसका सबसेट बन गया ना, ये तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा हमेशा। ठीक है ना। इसलिए इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि आप देखो तो बी भी सही हो रहा है और डी भी सही हो रहा है, और वैसे देखो तो कोई सही नहीं, कोई एग्जैक्ट तो कोई मैच नहीं करा पा रहा है। तो या तो इसमें बी और डी दोनों सही किए गए होंगे, या तो इसमें आपको बोला गया हो कोई ऑप्शन सही नहीं है, बोनस दे दिया जाए। ठीक है ना।